वेलकम दोस्तों, प्रज्ञा स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका मैं अजीत कुमार पटेल स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम अक्षांश यानी लैटिट्यूड के बारे में जानते हैं कि पृथ्वी पर बहुत से रेखाएं खींची गई है जो कि काल्पनिक रेखाएं हैं। उसके बारे में हम जानेंगे कि उसमें अक्षांश रेखा क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस पे, अक्षांश रेखा पे। तो देखते हैं कि अक्षांश रेखा क्या है। तो ये हमारा पृथ्वी है यानी अर्थ है, ठीक। ये अर्थ है, अर्थ के ठीक बीचों बीच एक 0 डिग्री पर लाइन खींचा हुआ है, जिसको हम 0 डिग्री रेखा कहते हैं, ठीक। चूंकि यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, इसलिए इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, इसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसे ज्योग्राफिकल हिसाब से विषुवत रेखा भी कहते हैं। और इंग्लिश में इसे हम इसी लाइन को हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम क्या जानते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर के नाम से जानते हैं। तो इसका 4 नाम हम बता दिए कि पृथ्वी के बीचों बीच गया एक लाइन जो कि 0 डिग्री, तो इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, जो क्योंकि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। और इसे ज्योग्राफिकल हिसाब से हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में इसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। तो यह लाइन किस साइड से यानी किस दिशा में गया है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिशा के बारे में। सबसे पहले हम दिशा जान लेंगे पृथ्वी पर किस साइड में कौन सा दिशा है। तो दिशा को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम दिशा को देखते हैं। ये दिशा सूचक है। ऊपर साइड में यानी हम हमेशा ऊपर साइड में नॉर्थ होता है, यानी ऊपर यानी उत्तर होता है ऊपर साइड में, ठीक। और ऊपर यानी उत्तर, तो दक्षिण मतलब दक्षिण के लिए नीचे जो जस्ट उसका ऑपोजिट होगा साउथ यानी दक्षिण। और राइट हैंड के तरफ में दाहिने हाथ की तरफ में ईस्ट होता है, और उसके ऑपोजिट में वेस्ट होता है। जैसे सौचर शब्द होता है ना, कि सौचर में जैसे दाल भात रोटी सब्जी, उसी प्रकार देखो जैसे कि हम सौचर शब्द टाइप से इसको भी इस्तेमाल करते हैं कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो उत्तर के जस्ट अपोजिट होता है हमारा दक्षिण, और पूरब के जस्ट अपोजिट हमको होता है पश्चिम। तब बस हमको एक दिशा पता होना चाहिए कि हमेशा याद एक बात का रखना कि ऊपर यानी उत्तर। कभी भी किधर साइड में, इस साइड में बनाओ इस साइड में बनाओ, किधरों दिशा में घूम जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमेशा कोई भी दुनिया का कोई भी नक्शा ले लो, जब भी अगर ऊपर की बात करें, मतलब नक्शा में जब भी ऊपर वाला हिस्सा तुमको दिखे तो समझ लेना कि यह उत्तर है, और उसके जस्ट विपरीत साइड में क्या होगा? दक्षिण होगा। और दाहिने हाथ की तरफ में किधर, इस साइड में रहो या फिर इस साइड में रहो, जिस साइड में रहो दाहिने हाथ जिधर जाएगा उधर तुम्हारा होगा पूरब नक्शा के हिसाब से, और उसके ऑपोजिट साइड में होगा पश्चिम। तो ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे ये हमारा पृथ्वी का नक्शा मान लो कि हमारा ग्लोब है, उसके जस्ट ऊपर में क्या होगा? उत्तर, ठीक। और उसके जस्ट नीचे क्या होगा? दक्षिण, यानी कि नॉर्थ और साउथ। यह एक ध्रुव है, यहाँ पे भी ध्रुव है और यहाँ पे ध्रुव है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ यानी N और P यानी नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं S और P यानी साउथ पोल, ठीक। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अभी हम बता रहे थे कि अब इसके दाहिने साइड में क्या होता है? हमारा ईस्ट होता है। तो इधर साइड में हो गया हमारा ईस्ट, और इधर साइड में हो गया हमारा। अक्षांश रेखा की अगर डिफिनेशन की बात करें तो पृथ्वी पर वैसी रेखा जो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर वलय के आकार का हो, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं।
यह एक काल्पनिक रेखा है। रियल में अगर हम कहीं भी दुनिया में भ्रमण कर ले तो यह पृथ्वी पर जाकर ढूंढेंगे कि वो रेखा किधर है, तो रियल में नहीं मिलेगा, क्योंकि यह सब क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। तो बात करते हैं आगे कि सबसे पहले बहुत से अक्षांश रेखाएं हैं, तो देखते हैं कैसे कैसे कौन कौन से अक्षांश रेखा है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसका, अगर हम केंद्र को लेते हैं और केंद्र से यहाँ पर कोई भी एक समान दूरी ले लें, मान लो कोई भी एक दूरी ले लेते, मान लो यहाँ पे ले लिए और केंद्र से इस दूरी को हम मिला दिए, केंद्र से इस दूरी को हम मिला दिए, तो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है, एक एंगल क्रिएट हो गया। अब हमको पता नहीं कितना डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ, लेकिन कुछ तो एंगल क्रिएट हुआ ना। तो इस प्रकार अगर मान लेते हैं हम कि यहाँ 30 डिग्री यानी 30 डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ, तो जो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 30 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री क्या होगा, 30 डिग्री अक्षांश होगा। अब यहाँ अक्षांश खींचने के लिए क्या होता है, हम बोले थे कि बल्ला आकार का होता है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व साइड में होना चाहिए। तो यह अब क्या होगा कि यहाँ से अब इस रेखा को हम कह सकते हैं, मतलब अब इसका कोई काम नहीं, इसी प्रकार अब इसका कोई काम नहीं, और इस लाइन को हम कह सकते हैं, लाइन है कितना डिग्री पर कहेंगे, 30 डिग्री पर। कैसे हुआ कि पृथ्वी के केंद्र से यहाँ पे कहीं से एक लेंगे और जितना डिग्री का एंगल बनेगा, हम अगर उसको चांद से माप के देखेंगे और जितना डिग्री का एंगल बनेगा उतना डिग्री हम कह सकते हैं कि उतना डिग्री यह अक्षांश है। तो देखो अक्षांश मतलब इसको बोलेंगे, अगर हम देखते हैं यहाँ पे इस अक्षांश को थोड़ा सा मिटा देते हैं 1 मिनट के लिए, और देखो सबसे पहले हम जान ले थोड़ा सा इस गोलार्ध के बारे में कि देखो यह जो भूमध्य रेखा के नॉर्थ साइड में यहां से है, तो इसको हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और साउथ साइड में इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक, दक्षिणी गोलार्ध। तो यह उत्तर, आधा हिस्सा उत्तर साइड और आधा हिस्सा दक्षिण साइड। यहां तक हो गया क्लियर। अब यहां पे हम आगे बात करते हैं कि जब अगर यहां से अगर एक डॉट डॉट लाइन को हम यहां से अगर इसको हम इस साइड पूर्व और पश्चिम में 2 भागों में बांट दें, 2 भागों में बांट दें, तो जो ब्लैक लाइन से दिखाया जा रहा है इधर से यहां तक, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि पूर्वी गोलार्ध। इसको हम क्या कह सकते हैं, पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध पृथ्वी के जो भूमध्य रेखा के इस साइड से यानी नॉर्थ साइड में है, तो इसको उत्तरी गोलार्ध, यहां से दक्षिणी गोलार्ध। ये ब्लैक लाइन के इधर से पूर्वी गोलार्ध, यहां से पश्चिमी गोलार्ध। तो इस दिशा को हम थोड़ा सा यहां पर चलते हैं दिशा में, तो अगर इसको हम देखें तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक लाइन गया हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। इसको हम कह सकते हैं साउथ और ईस्ट यानी क्या कि दक्षिण पूर्व। इसको हम बोल सकते हैं साउथ और वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। इसको बोल सकते हैं नॉर्थ और वेस्ट यानी कि उत्तर और पश्चिम। ठीक उसी प्रकार इस गोलार्ध को अब हम बात करें, 4 हिस्सा हो गया ना, 1 2 3 4 हिस्सा। तो अगर इधर से हम इस गोलार्ध की बात करें कि इस इतना जो गोलार्ध है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं नॉर्थ और ईस्ट। इस गोलार्ध को हम क्या कह सकते हैं, साउथ और ईस्ट यानी एसी। इस गोलार्ध को हम क्या कह सकते हैं, एस और डब्ल्यू यानी साउथ और पश्चिम, माने बोलो तो दक्षिण और पश्चिम। इस गोलार्ध को क्या बोल सकते हैं, उत्तर और पश्चिम। ठीक, यानी ये चारों गोलार्ध अलग अलग बट गया। ठीक, यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार इसको हम रिवाइज करते हैं।
भूमध्य रेखा के आधे हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यहाँ से अगर एक लाइन को हम बस ऐसे नॉर्मल खींचें तो यहाँ से हो गया हमारा पूर्वी गोलार्ध, यहाँ से हो गया हमारा पश्चिमी गोलार्ध। अब इसको हम चारों को मतलब चार को दिशा दिख रहा है, इसको हम चारों को अलग अलग बांटते हैं। तो इसको हम उत्तर पूर्व कहेंगे, इसको हम दक्षिण पूर्व कहेंगे, इसको हम दक्षिण पश्चिम कहेंगे, इसको हम उत्तर पश्चिम कहेंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब हम चलते हैं, जो लाइन खींचा हुआ है ए लाइन और ए लाइन, इस लाइन के बीच में यहाँ पे कितना डिग्री का अगर एंगल की बात करते हैं, कितना डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है कि यहाँ पर प्रत्येक जो यहाँ से यहाँ तक अगर हम ऐसे खींचे 1 डिग्री पर, प्रत्येक डिग्री पर खींचे तो कितना लाइन खींचा जा सकता है, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके खींचे यहाँ तक, तो यहाँ कितना डिग्री हो सकता है 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ हो सकता है। यानी कि अक्षांशों की जो संख्या होगा, यानी यहाँ से नॉर्थ साइड में कितना हो सकता है 90 यानी 90 हो सकता है। और ठीक उसी प्रकार यहाँ से भी कितना डिग्री कोण बन रहा है 90 डिग्री कोण बन रहा है। यानी अगर यहाँ से हम 1 2 3 4 करके अगर यहाँ तक हम आए तो 90 हो सकता है, यानी कि 90 डिग्री यहाँ साउथ भी हो सकता है। यानी अक्षांशों की संख्या 90 90 180 हो सकता है, 180। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बनेगा ना कि सिर्फ बोलेगा कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कुल अक्षांशों की संख्या 180 गो है। लेकिन अगर कहे कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो कुल अक्षांशों की संख्या हमारा एक 0 डिग्री भी अक्षांश रेखा ही है। भूमध्य रेखा एक अक्षांश रेखा है, इसलिए इसको बोलेंगे एक और इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 181। यानी कुल अक्षांश की संख्या कितनी है 181 है। यहां पे हम बात करते हैं कि 1 डिग्री अक्षांश, मतलब यहाँ बताया था ना कि 1 डिग्री 2 डिग्री, तो 1 डिग्री अक्षांशों के बीच मान लो 1 डिग्री अक्षांश यहाँ से अगर हम खींच लें 1 डिग्री पे, तो इसके बीच की दूरी क्या है, इसके बीच की दूरी क्या है, तो इसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर, यानी 111 किलोमीटर इसकी दूरी है। 1 डिग्री यानी 1 डिग्री अक्षांशों के बीच दूरी का अंतर होता है 111 किलोमीटर। ठीक, यहाँ तक समझ में आया कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होता है। अब हम चलते हैं कुछ मेन अक्षांश लाइन को जान लेते हैं। अब 181 अक्षांश लाइन के बारे में अगर हम सबका नाम जानने लगे तो फिर दिक्कत होगा। तो इसमें क्या क्या भूगोलविदाओं ने कुछ मतलब निम्न प्रकार के अलग अलग मतलब कुछ खास जो रेखाएं हैं वो बना दिए हैं ताकि इसको पढ़ने में आसान रहेगा। यह कितना डिग्री पर है 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर है हमारा, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। यह कौन सा रेखा है, तो यह भी एक अक्षांश रेखा है, एक कर्क रेखा है। इसके नीचे ठीक उतना ही दूरी पर एक और रेखा है जिसका नाम है मकर रेखा। जिसका नाम क्या है मकर रेखा। तो यह हमारा कर्क रेखा, यह मकर रेखा हो गया। उसके बाद यह भी हमारा जो है 23.5 डिग्री पर है। इसके बाद एक और लाइन है जो कि 66.5 डिग्री पर है। इसका नाम है आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा इधर भी एक 86.5 डिग्री पर है जिसका नाम है, यह 86.5 डिग्री पर है
66 डिग्री पे। तो इसका भी नाम है क्या? अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। तो देखो यह 6 पार्ट में यानी 6 पार्ट में पृथ्वी को पूरा डिवाइड कर दिया गया। 1 2 3 4 5 6। यह बीच वाला जो मेन लाइन है इसको हम कहेंगे भूमध्य रेखा। इसके जस्ट ऊपर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में इसको कहेंगे, यहाँ पर एन डाल देते हैं 23.5 डिग्री एन, यहाँ 66.5 डिग्री एन, इसको बोल सकते हैं हम 23.5 डिग्री एस, इसको बोल देते हैं 66.5 डिग्री एस, ठीक है। यानी एस का मतलब साउथ हो गया, एन का मतलब नॉर्थ हो गया। तो ये जो हमारा कर्क रेखा है यह किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक। उत्तरी गोलार्ध में हमारा कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो है भारत के ठीक बीचों बीच गया हुआ है। भारत देखो, भारत का कुछ इस प्रकार पोजीशन होता है कर्क रेखा। तो यह हमारा भारत जो है इधर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है और यह कर्क रेखा के ठीक बीचों बीच स्थित है। कर्क रेखा इधर से इसके बीचों बीच जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जो भारत के कौन कौन से राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरता है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है, जिसको बोलते हैं, एक ऐसे नॉर्मल ट्रिक के साथ में बोलते हैं ना कि मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, यानी इसका हो गया मी से मिजोरम, मी से मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, उसके बाद से हो गया हमारा ग, तो ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ से हो गया छत्तीसगढ़, झाड़ से हो गया झारखंड, ठीक है। तो ये हमारा 8 राज्यों से होकर कौन सा कर्क रेखा गुजरती है। तो यह हमारा अक्षांश जो है, अक्षांश कंप्लीट हो गया कि अक्षांश रेखा की कुल संख्या है हमारा 181 अक्षांशों की कुल संख्या है। अक्षांश पूर्व से पश्चिम के ओर गुजरता है अक्षांश रेखा। यह एक वलय के आकार का होता है। अक्षांश रेखा अक्षांश रेखा का कर्क रेखा जो है कि भारत के बीचों बीच से गुजरता है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसका नाम है मिजोरम त्रिपुरा। एक लाइन से बोलते हैं तो देखो, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद से आता है हमारा झारखंड, और उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद से आता है हमारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद गुजरात। अगर एक सीक्वेंस से बात करते हैं तो ऐसे है। अगर इसमें कोई आप सबको दिक्कत हो तो फिर से हमको कमेंट कीजिए, फिर से हम उसको अक्षांश रेखा को फिर से हम अगर और बेहतरीन ढंग से बताने की कोशिश करेंगे। तो हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें हमारे अंदर उत्साह बढ़ाने की कोशिश करें।